रूस यूक्रेन युद्ध में अब एक ऐसा पैंतरा अपना रहा है जिससे यूक्रेनी फाइटर जेट की हालत पस्त हो गई है। दरअसल रूस यूक्रेन के फाइटर जेट्स के हवाई हमलों से बचने के लिए क्रासुखा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, जो यूक्रेन के लड़ाकू विमानों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। ये वॉरफेयर सिस्टम यूक्रेनी फाइटर जेट्स के नेविगेशन से लेकर उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी तरह से जैम कर दे रहा है, जिसकी वजह से उन्हें अपना मिशन बीच में ही अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ रहा है। और बड़ी बात यह है कि इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की रेंज 150 किलोमीटर तक है, यानी कि इतनी दूरी में ये किसी भी फाइटर जेट के सिस्टम को जैम कर सकता है। आपको बता दें कि क्रासुका वॉरफेयर सिस्टम जमीन पर मौजूद टारगेट्स को और जमीन के करीब उड़ान भर रहे हवाई टारगेट्स को इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है, यानी कि ये EW सिस्टम हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स के हमलों को रोकता है। ये डिफेंस सिस्टम जमीन पर बने टारगेट्स को फाइटर जेट से इंटरसेप्ट नहीं होने देता है। और रूस इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। इनमें से पहला है क्रासुखा 2, जो किसी भी हवाई हमले के टारगेट को डिटेक्ट करने से रोकता है। दूसरा क्रासुखा 4, जो मिसाइलों और रेडियो फ्रीक्वेंसी को और डेटा लिंक्स को भटका देता है। और तीसरा मॉस्को 1 है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम से आने वाले खतरे का आकलन और उसका पता लगाता है। इन तीनों वॉरफेयर की ताकत इतनी है कि ये रडार आधारित ऑब्जर्वेशन से बचने और जमीन पर सैकड़ों वर्ग किलोमीटर इलाके के सटीक हमलों से सुरक्षा देने में कारगर है। एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, सैटेलाइट और एरोस्टेट रडार को बाधित करने में सक्षम है। ये सिस्टम ग्राउंड रडार, एक्स बैंड रडार, GPS सिग्नल, मिसाइलों की रेडियो फ्रीक्वेंसी और ग्लाइडर बमों को भी बाधित करने में सक्षम है। और बड़ी बात यह है कि रूस के ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम गर्मी में 20 मिनट में कहीं भी तैनात हो सकते हैं। वहीं सर्दियों में इसे कहीं भी तैनात करने में सिर्फ 40 मिनट लगते हैं। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि क्रासुखा वॉरफेयर सिस्टम को रूसी सेना में पहली बार साल 2015 में तैनात किया गया और सीरिया में अभियान के दौरान रूस की सेना ने इसका इस्तेमाल भी किया था।